क्या छुट्टी वाले दिन आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अस्सलामुअलैकुम। आम रूटीन की तरह उठते हैं, अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, जाकर मुंह हाथ धो लेते हैं। आज सुबह से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, काम पे जाना 50-50 हो सकता है। मुंह हाथ धोने के बाद दोबारा फिर चले जाते हैं अपने रूम में। अपने रूम में जाकर अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। आम रूटीन की तरह ड्रॉ को खोलते हैं, कंघा वगैरह करते हैं। उसके बाद अपने ऑटो रिक्शा की कीज़, अपनी रिंग, वॉच वगैरह सब कुछ उठा लेते हैं। इसके बाद पहुँच जाते हैं नीचे अपनी वालदा के पास। वालदा के पास पहुंचा तो वालदा ने कहा बाहर से कुछ सामान ला कर दो। बाहर वाला मेन गेट खोला तो बाहर बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और गली के अंदर पानी ही पानी हुआ था। तो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे दुकान पर। दुकान पर पहुंचने के बाद बच्चों के लिए सिरिलैक बिस्किट लिए और नाश्ते का सामान लिया। ये है जी नासिर चने वाला, बहुत ही कमाल के इनके नान चने होते हैं भाईजान। रूटीन में भी इनसे ही हम लोग खाते रहते हैं। नाश्ते का सामान लेकर जैसे ही मैं घर पहुंचा तो चाय तैयार हो रही थी। मौसम ठंडा था, चाय पीने को बड़ा दिल किया क्योंकि यार नाश्ते का टाइम था। A few moments later. नाश्ते में था भाईजान, चाय थी, कड़ी थी, घी वाली रोटी थी और पराठा था। बहुत मज़ा आया फैमिली के साथ नाश्ता करने का क्योंकि ऑटो रिक्शा ड्राइवर अक्सर बाहर से ही खाना वगैरह खाते रहते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। नाश्ता करके पहुंचा अपने ऑटो रिक्शा स्टैंड पर। जैसे कि ऑटो रिक्शा स्टैंड पर पहुंचा, रूटीन की तरह इसकी आहिस्ता सी गैस खोली, ऑटो रिक्शा को स्टार्ट किया तो बाहर मेन पे गया तो बारिश तेज़ थी। अब दिल नहीं कर रहा था मैं काम पे जाऊँ। तो भाईजान मैं अपने ऑटो रिक्शा को ऑटो रिक्शा स्टैंड पर खड़ा करने के बाद आ रहा था अपने घर की तरफ वापस। तो रास्ते में मेरे एक दोस्त की दुकान आई, वहाँ पर मैं घंटा 1.5 घंटा खड़ा रहा, मौसम का एंजॉय करता रहा, बातें वगैरह कर कर जैसे कि अपने घर पहुँचा तो आगे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखकर मामू मामू कहना शुरू कर दिया। ये माशाल्लाह मेरा छोटा बेटा है, ये मैं इसके साथ खेलता रहा। खेलने के बाद भाईजान फीडर थे, फीडर को भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने खुद ही वॉच किए। पहुंचा अपने रूम में। जैसे ही मैं अपने रूम में पहुंचा तो भाईजान आज सुबह से लाइट नहीं आ रही थी। मुझे पता था लाइट नहीं आ रही, मैं फिर भी लाइटें वगैरह ऑन ऑफ करता रहा। नहीं थी तो फिर मैं पहुंच चुका था अपने घर की छत पर। जैसे कि घर की छत पे पहुंचा तो मौसम काफ़ी खुशगवार था, आहिस्ता आहिस्ता बारिश हो रही थी और मैं मौसम का एंजॉय कर रहा था। सर आज जुमा था तो जुमे की तैयारी के लिए अब मैं दोबारा फिर से जा रहा था नीचे। A few moments later. तो जैसे कि नीचे पहुंचा तो जुमे के लिए तैयारी शुरू की, वज़ू किया। वज़ू करने के बाद भाईजान अपना मुंह हाथ को अच्छे तरीक़ा से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अब जा रहा हूं मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए। बाहर मेन गेट खुल चुका है। अब भाईजान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं। भाईजान जुमा पढ़ा, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद अब जा रहा हूँ घर। भाईजान रास्ते में एक चने वाला आया, मूँगफली वाला आया, दिल किया खाने को तो भाईजान मैंने ये ली। जैसे ही घर पहुंचा तो वालदा कहती भाईजान मुझे ये सामान ला कर दो। दोबारा फिर से मैं पहुंच चुका था बाहर क्योंकि छुट्टी का नुकसान भाईजान ये होता है। दुकान पर गया तो भाईजान ये यहाँ पर मैंने लेना था, सर्फ लेना था, अंडे लेने थे, ब्रेड वगैरह लेनी थी, बच्चों के लिए चीज़ वगैरह लेनी थी। ये सब कुछ मैंने लेने के बाद दोबारा फिर से मैं अब जा रहा था अपने घर की तरफ। अब परेशानी हो रही थी, अब मुझे कुछ और ना कह दें। जैसे कि भाईजान घर पहुंचा तो मौसम A few moments later. ठंडा था तो मेरा चाय पीने को दिल किया। मैंने कहा यार जब सारे काम मैं कर रहा हूँ तो चाय भी मैं खुद ही बना लूँगा। तो पानी डाली, पत्ती डाली, नमक डाला। डालने के बाद भाईजान अब मेरी चाय हो चुकी थी रेडी। जैसे कि मेरी चाय रेडी हुई तो भाईजान कपों के अंदर मैंने चाय डाली। चाय डालने के बाद मैं दोबारा फिर से आ चुका था अपने रूम में। ये मेरे छोटे बच्चे के बिस्किट थे, छोटे बेटे के। तो भाईजान ये बिस्किट खाए। क्या छुट्टी वाले दिन आपके साथ भी ऐसा ही होता?